नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए गए। महिलाओं को पुलिस विभाग की भर्ती में 33% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है। अब विशेष योग्यजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों से उसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकेंगे। कर्मचारी के माता पिता, भाई और बहन में से किसी को भी पेंशन मिल सकेगी। राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी और राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी विभाग में होने वाली भर्तियों में भी अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण मिलेगा। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। कानून और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, अनेक ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद अपनी मेहनत से परीक्षा में सफलता पाई है। अगर भर्ती निरस्त होती है तो उन पर भी फर्क पड़ता है। तबादला नीति पर बोले कि अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। जयपुर एसीबी टीम ने मुहाना थाने के एक कांस्टेबल को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कांस्टेबल वीपी सिंह ने एक परिवाद में सही से जांच करने की एवज में पीड़ित से रिश्वत मांगी थी। पैसों के लिए कई बार परेशान करने के बाद परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी। एसीबी में पीड़ित ने दी शिकायत में बताया कि मुहाना थाने में उसके एक व्यक्ति के खिलाफ परिवाद दिया है। उसकी जांच कांस्टेबल वीपी सिंह कर रहा है। कांस्टेबल ने केस में सही से जांच करने की एवज में उससे पैसा मांगा। कांस्टेबल बार बार पैसा लेकर आने का दबाव बनाने लगा। सीआई को भी कांस्टेबल वीपी सिंह की हरकत के बारे में बताया, लेकिन सीआई ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद पीड़ित एसीबी पहुंचा। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय भोजक एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित घटक की 5,000 गोलियों की तस्करी के दोषी ठहराए गए 2 युवकों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र घिंटाला ने बताया कि 5G सहारणावाली निवासी 37 वर्षीय विजय कुमार उर्फ बिट्टू तथा दुल्लापुर कैरी निवासी 22 वर्षीय रवि सिंह को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों युवकों को 8 से 9 जुलाई 2020 की रात को 3G पुलिया के पास से हिरासत में लिया था। इनके पास से एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित घटक की 5,000 गोलियां बरामद हुई थी। मामले की जांच जवाहरनगर थाने के एसआई धर्मपाल लेखा द्वारा की गई थी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश में बोर्डों व आयोगों की नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। इसमें से कुछ में राज्य सरकार पहले ही नियुक्ति दे चुकी है। शेष की जल्द घोषणा होने वाली है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वे अलवर जिले के अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान के अंतर्गत आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि उपचुनाव में बड़े चेहरों को उतारा जाए या नहीं। उपचुनावों के बाद संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नए व पुराने लोगों की संगठन में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। 11 से 17 सितंबर तक महासंपर्क अभियान चलेगा। आरएएस प्री एग्जाम 2024 अगले साल 2 फरवरी को होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने परीक्षा की तारीख घोषित की। कुल 733 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से शुरू होंगे। इनमें राज्य सेवा के 346 और अधीनस्थ सेवा के 387 पद हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आवेदन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होने चाहिए। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर क्लिक करना होगा या एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटीजन ऐप में अवेलेबल रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओटीआर प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। बूंदी में एक दुकान को नुकसान पहुंचाने और दुकानदार से मारपीट करने के दोषी को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला अप्रैल 2023 का है, जिसमें आरोपी ने शहर के कागजी देवरा इलाके में एक दुकान को नुकसान पहुंचाया था। लोक अभियोजक योगेश यादव ने बताया कि जीतू खटीक निवासी कागजी देवरा ने एक दुकान को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते दुकानदार का बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। वह दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से दुकान के बाहर निकलकर जान बचाई थी। इस दौरान जीतू ने दुकानदार के साथ मारपीट भी की थी। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में जीतू के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का राज अच्छी योजनाओं और काम होने के बाद भी चला जाता है। मैं संगठन के कार्यकर्ता के नाते अध्ययन करता हूं, जो मुझे यह लगा कि हम जब नेता बन जाते हैं तो कार्यकर्ताओं को भूलने लग जाते हैं। हम कभी चुनाव जीतते हैं तो कभी हार जाते हैं। हम इस बीच कार्यकर्ताओं से मिलना बंद कर देते हैं। दफ्तर चलाते नहीं, खोलते नहीं, घरों में हाजिरी भरना शुरू कर देते हैं। डोटासरा ने कहा, लोग नेता के घर जाना पसंद नहीं करते हैं। जब उनकी बहुत बड़ी तकलीफ होती है वह तभी जाते हैं, वरना उनको लगता है कि खून पसीने से सरकार और नेता को बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह हमारे सुख और दुख में साथ आए। डोटासरा सलूम्बर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, जिससे संगठन मजबूत होगा। श्रीगंगानगर जिले में नोट छापने की मशीन के साथ 24 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल टीम ने ये कार्रवाई सूरतगढ़ की ग्रीन रेजिडेंसी कॉलोनी के एक फ्लैट में छापा मार कर की। ये सभी नोट 500 रुपए के हैं। नकली नोट बनाने में इस्तेमाल लैपटॉप, प्रिंटर सहित अन्य सामान भी जब्त किया है। पंचकुला सेक्टर 20 थाने के एसआई अनिल कुमार ने बताया कि आरोपी यहां से बड़ी संख्या में नकली नोट छापकर कई बड़े शहरों में नोटों की सप्लाई करते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हवाला कारोबार के जरिए ही हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बड़े शहर चंडीगढ़, पटियाला, पंचकुला और श्रीगंगानगर में ये नकली नोटों को चलाना कबूल किया है। 1 सितंबर को चंडीगढ़ पुलिस ने सूरतगढ़ राजेसर क्षेत्र के गांव बिरमाना निवासी रामचंद्र और सुजानगढ़ निवासी जितेंद्र सिंह को हिरासत में लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद नोट छापने के इस अड्डे का खुलासा किया था। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर के बाद जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर के एरिया में मूसलाधार बरसात हुई। भारी बारिश से रेल और सड़क मार्ग पर यातायात संचालन प्रभावित हो गया। प्रदेश में अगले 3 दिनों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। आज प्रदेश में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में जोधपुर में सबसे ज्यादा 91 mm बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर में 33, बीकानेर में 28, सिरोही में 70, बारां की अटरू में 25 mm बारिश हुई है। मौसम केंद्र के अनुसार 8 सितंबर से प्रदेश में मानसून का दौर धीमा हो जाएगा। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी हिस्से में अगले 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। राजस्थान आयुष यूजी पीजी काउंसलिंग बोर्ड ने आयुष कोर्सेज BAMS, BHMS, BUMS, BNYS की 85% स्टेट कोटा सीट्स के लिए शेड्यूल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर दिया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स ने बताया कि नोटिस के अनुसार राज्य की गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की 85% सीटों तथा ऑल इंडिया कोटे में प्राइवेट कॉलेज की 15% सीटों तथा NRI सीटों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 सितंबर तक चलेगा। 10 सितंबर को PWD, NRI, डिफेंस तथा पैरामिलिट्री कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रकाशित होगी, जिन्हें अपने डॉक्यूमेंट 10 सितंबर को आयुष भवन जयपुर वेरीफाई करवाने होंगे। 13 सितंबर को काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चॉइस फिलिंग तथा चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच चलेगी। जैसलमेर के महिला थाना में 19 साल की छात्रा ने गैंगरेप का मामला दर्ज करवाया है। छात्रा ने 28 अगस्त की रात 5 युवकों द्वारा जैसलमेर लाकर किसी जगह पर नशा करवा कर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला अपराध प्रकोष्ठ की ASP प्रियंका कुमावत ने बताया कि युवती बाहरी जिले की है और जैसलमेर जिले के एक गांव में पढ़ाई कर रही है। युवती ने 5 युवकों पर जैसलमेर के एक गांव से जैसलमेर शहर लाकर शराब का नशा करवाकर उससे गैंगरेप करने का आरोप लगाया है।
बताया जा रहा है कि पांचों युवक जैसलमेर के ही उसी गांव के निवासी हैं। प्रियंका कुमावत ने बताया कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और 4 युवकों को पकड़ा है। एक युवक की तलाश जारी है। एएसपी राजेश शर्मा इस मामले की जांच कर रहे हैं।